हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिसन प्लान अड्डा। तो आज मैं आपके लिए बीएड कोर्स 7 का क्वेश्चन पेपर लेकर आई हूँ और ये क्वेश्चन पेपर रांची यूनिवर्सिटी आरयू का है। ठीक है, और ये फाइनल सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है। तो मेथड पेपर, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मेथड पेपर क्या होता है। बीएड में मेथड पेपर ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, सबसे मेन पेपर है हमारा। बाकी तो है ही, लेकिन मेथड पेपर हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग जो है हमें बाद में जब हमारी जॉब लगती है, जब हम नौकरी लेते हैं, तो हमें जो सब्जेक्ट पढ़ाना होता है वो हमारा मेथड पेपर ही होता है। तो मेथड पेपर क्या होता है? मेथड पेपर वो पेपर है जो हम ग्रेजुएशन में, जो हमारा ऑनर्स होता है, जैसे 3 स्ट्रीम्स होते हैं ना टोटल। एक होगा आपका बीए, देन बीएससी और बीकॉम। स्टूडेंट जो है कुछ बीए करके आए होते हैं, कुछ बीएससी करके आए होते हैं, कुछ बीकॉम करके आए होते हैं। बीए में किसी का ऑनर्स इंग्लिश होता है, किसी का हिस्ट्री होता है, किसी का जियोग्राफी होता है, किसी का संस्कृत होता है, होम साइंस होता है और पॉलिटिकल साइंस होता है, इकोनॉमिक्स होता है। तो ये हमारा बीए का पेपर है। उसी तरह बीएससी में क्या होता है, हमारा मैथ्स होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री होता है, बॉटनी होता है, जूलॉजी होता है। तो ये हमारा बीएससी में पेपर होता है। और बीकॉम वाले क्या पढ़ते हैं? बीकॉम वाले पढ़ते हैं स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स होता है उनका, बिजनेस स्टडी होता है। ठीक है, तो ये सब सारे पेपर्स। तो ग्रेजुएशन में जो हमारा ऑनर्स पेपर होता है इंग्लिश, जैसे मेरा पेपर इंग्लिश था, इसी तरह आप में से किसी का हो सकता है मैथ्स होगा, हो सकता है किसी ने बिजनेस स्टडी, उनका ऑनर्स पेपर होगा जो ग्रेजुएशन 3 इयर्स का ग्रेजुएशन किया। तो हर किसी का अलग अलग होता है। तो जो हमारा मेथड पेपर वो होता है जो पेपर से हमने ग्रेजुएशन किया है, 3 साल की डिग्री ली है, ग्रेजुएशन किया है और ग्रेजुएट हुए हैं जिस सब्जेक्ट से हम, ठीक है, वो हमारा मेथड पेपर होता है। जैसे किसी ने मैथ्स लेकर अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, अपने 3 साल की डिग्री कंप्लीट की है मैथ्स का पेपर लेकर, तो उनका मेथड पेपर क्या होगा? मैथ्स। ठीक है, तो बीएड में हमें 2 मेथड पेपर चूज़ करना पड़ता है। एक मेथड पेपर वो होता है, एक मेथड पेपर हमारा वो होता है जो हमारा अपना खुद का ऑनर्स होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने क्या बताया कि किसी ने क्या किया, ऑनर्स क्या हुआ, किसी का मैथ्स है। ओके, तो एक मेथड पेपर तो हमारा क्या हो जाएगा? मैथ्स। और इसी मैथ सब्जेक्ट के हम आगे चल के क्या बनेंगे? टीचर बनेंगे। उसके अलावा बीएड फर्स्ट ईयर में आपका जो मेथड पेपर होगा वो मैथ्स होगा, लेकिन जब आप सेकेंड ईयर में जाएंगे तो कोर्स 7A, एक होता है कोर्स 7A जो हमें फर्स्ट ईयर में रखना होता है। ठीक है, कोर्स 7A और कोर्स 7B ये हमारा बीएड सेकेंड ईयर में होगा। ठीक है, तो अब कोर्स 7B क्या होगा? तो मैथ्स के अलावा आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में से चूज़ करना पड़ेगा किसी एक सब्जेक्ट को। तो मान लिए किसी ने क्या रखा? फिजिक्स रखा, तो उसका सेकंड जो है मेथड पेपर वो क्या हो जाएगा? फिजिक्स। और वो स्टूडेंट जो है आगे चल के मैथ्स और फिजिक्स के टीचर बनेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल से मैं समझाती हूँ। जैसे मेरा ऑनर्स पेपर इंग्लिश था, ठीक है, तो मेरा मेथड पेपर जो है फर्स्ट ईयर में कोर्स 7A में मेरा मेथड पेपर क्या था? इंग्लिश था। और मैंने 7B कोर्स 7B बीएड सेकेंड ईयर में मैंने सिविक्स रखा था। तो मैं क्या बनूँगी? इंग्लिश और सिविक्स के टीचर बनूँगी। इसी तरह से बाकी सब्जेक्ट्स वाले भी इसी तरह से अपना देख ले कि इनका मेथड पेपर फर्स्ट ईयर में क्या होगा और सेकेंड ईयर में क्या होगा। ये हमें स्टार्टिंग में ही जब हम बीएड में एडमिशन लेते हैं ये हमें चूज़ करना होता है। तो जब भी आप चूज़ करें मेथड पेपर तो ध्यान से चूज़ करना है, क्योंकि अगर इस पर आप गड़बड़ी करेंगे तो आगे चल के आपको दिक्कत होगी, है ना। तो मेथड्स पेपर क्या है? हमारा ऑनर्स पेपर। एक पेपर हमारा ऑनर्स पेपर होगा और दूसरा पेपर आप अपने से आपको चूज़ करना पड़ेगा जो आपका सब्सिडरी पेपर होता है। जैसे आपने क्या क्या लिया, जैसे मैथ्स में के अलावा फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, तो
इन सब में से आपको क्या करना पड़ेगा, चूज़ करना पड़ेगा कोई एक पेपर, तो ये आपका सेकेंड मेथड पेपर हो जाएगा, ठीक है। और फर्स्ट वाला कोर्स 7A आपका फर्स्ट ईयर का मेथड पेपर होगा, और कोर्स 7B सेकेंड ईयर का मेथड पेपर होगा, और दोनों के एग्ज़ाम आपको बीएड में देना होगा। ये आपका मेन पेपर है, और इसी के अकॉर्डिंग जो है आप इसी के टीचर बनेंगे आगे जाके, और आपको इसी सब्जेक्ट के टीचर बनेंगे आप। और यही सब्जेक्ट जो है, इसी सब्जेक्ट, ये आपका मेन सब्जेक्ट है, इसी सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा मेनली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये हो गया मेथड पेपर। तो ये कोर्स 7A फर्स्ट ईयर का कोर्स 7A का क्वेश्चन पेपर है, आरयू का है, रांची यूनिवर्सिटी का है। अब देख लें इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट है। तो सबका मेथड पेपर अलग अलग है, डिफरेंट है। तो अपने अकॉर्डिंग जिसका भी जो मेथड पेपर होगा आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें और देख ले कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं कोर्स 7 का, जो ऑल मेथड पेपर का होता है हमारा। तो मैथ्स है, फिजिकल साइंस है, हिस्ट्री है, इंग्लिश है, जियोग्राफी है, संस्कृत है, एचएससी है, इको है, सिविक्स है, लाइफ साइंस है, कॉमर्स है, हिंदी है, टीआरएल है और उर्दू है। तो इतने मेथड्स पेपर है। ये सेशन 21 23 का क्वेश्चन पेपर है। फुल मार्क्स हमारा 40 होता है और टाइम ड्यूरेशन 1.5 आवर होता है। अब नेक्स्ट देखेंगे आगे। सबसे पहला हम देखेंगे यहाँ पे मेथड पेपर मैथ्स का है। इसमें बोला गया है आंसर एनी 4 क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 6 इज़ कंपलसरी, सो रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। यहाँ पे क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 6 कंपलसरी है। तो जितने भी क्वेश्चन दिए हैं उसमें से आपको 3 क्वेश्चन बनाना है और एक क्वेश्चन नंबर 6 तो आपका क्या है, कंपलसरी है। तो टोटल 4 क्वेश्चन आपको बनाना है, जिसमें से 3 आपको जो लाइन वाइज क्वेश्चन दिया है वहाँ से, और 6 नंबर से एक क्वेश्चन बनाना कंपलसरी है। अगर आप इधर से बनाएंगे तो उधर का मार्क्स आपका कट जाएगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। सो जिनका भी मैथ्स है मेथड पेपर वो स्क्रीनशॉट ले लें। टोटल 6 क्वेश्चन है एंड हमने देखा था कि क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंपलसरी है, सो टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट। नेक्स्ट है फिजिकल साइंस। जिनका भी फिजिकल साइंस मेथड पेपर है वो देखिए, यहाँ भी क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 6 कंपलसरी है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आप चूज़ करें, 1 2 3 4 5 में से जो भी क्वेश्चन आपको चूज़ करना है, और क्वेश्चन नंबर 6 इज़ कंपलसरी, उसको तो बनाना ही है। सो टेक स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट है मेथड पेपर फिजिकल साइंस। तो जिनका भी फिजिकल साइंस है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ज़रूर। आंसर एनी 4 क्वेश्चन इन विच क्वेश्चन नंबर 6 इज़ कंपलसरी। तो क्वेश्चन नंबर 6 कंपलसरी है, बाकी आप 3 क्वेश्चन कहीं से भी बना सकते हैं। सो टेक स्क्रीनशॉट फिजिकल साइंस। नेक्स्ट इज़ हिस्ट्री। तो जिनका भी हिस्ट्री है यहाँ पे भी सेम है कि आंसर एनी 4 क्वेश्चन इन विच क्वेश्चन नंबर 6 इज़ कंपलसरी। क्वेश्चन नंबर 6 कंपलसरी है यहाँ भी। नेक्स्ट है इंग्लिश। तो जिनका भी इंग्लिश है वो स्क्रीनशॉट ले ले यहाँ से। तो इंग्लिश जिनका है वो यहाँ पे देख ले, आंसर एनी 2 क्वेश्चन। इंग्लिश में अलग है, डिफरेंट पूछा गया है थोड़ा बाकी मेथड पेपर से। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का है, देख लीजिए। जिनका भी इंग्लिश है वो यहाँ पे देख ले कि एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का है आपका, तो किन्हीं 2 क्वेश्चन को आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। नेक्स्ट है जियोग्राफी। जियोग्राफी में क्या है, आंसर एनी 4 क्वेश्चन इन विच क्वेश्चन नंबर 6 इज़ कंपलसरी। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे भी क्या है, कंपलसरी है, बाकी आप कहीं से भी 3 क्वेश्चन बना लें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, नीचे देखेंगे यहाँ पे होगा क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 6। सो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जियोग्राफी का है ये मेथड पेपर, जियोग्राफी। नेक्स्ट है संस्कृत। जिनका भी मेथड पेपर संस्कृत है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आंसर एनी 4 क्वेश्चन इन विच क्वेश्चन नंबर 6 इज कंपल्सरी। क्वेश्चन नंबर 6 कंपल्सरी है यहाँ भी। नेक्स्ट होम साइंस, जिनका भी मेथड पेपर होम साइंस है यहाँ भी सेम है। आंसर एनी 4 क्वेश्चन इन विच क्वेश्चन नंबर 6 इज कंपल्सरी। तो जितने भी क्वेश्चन दिए हैं इनमें से आपको तीन को चूज करना है और 6 नंबर तो कंपल्सरी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स यहाँ पे देखेंगे इकोनॉमिक्स में आंसर 3 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन ए। यहाँ पे डिफरेंट लिखा है, सेक्शन ए से आपको 3 क्वेश्चन बनाना है और 2 क्वेश्चन सेक्शन बी से बनाना है। ओके, सो रीड द क्वेश्चन केयरफुली। हर मेथड पेपर वाले क्वेश्चन जरूर केयरफुली रीड करें। इकोनॉमिक्स, तो सेक्शन ए में 1 2 3 4 5, तो यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन बनाना है। ये आपका भाग आ हुआ, मतलब ग्रुप ए हुआ। टेक स्क्रीनशॉट। और यहाँ पे आप नीचे देखें, यहाँ पे सेक्शन बी है। सेक्शन बी यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन बनाना है। तो 6 7 8 9। नेक्स्ट हम देखेंगे सिविक्स, जिनका भी मेथड पेपर सिविक्स है। यहाँ पे देखिए आंसर एनी 4 क्वेश्चन इन विच क्वेश्चन नंबर 6 इज कंपल्सरी। तो टोटल क्वेश्चन है 1 2 3। स्क्रीनशॉट ले लीजिए 1 2 3। और उसके बाद नेक्स्ट पेज में है 4 5 6। 4 5 6 यहाँ तक है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट है लाइफ साइंस। लाइफ साइंस यहाँ पे देखिए दोनों भागों से उत्तर दे, दोनों से आपको देना है। आंसर फ्रॉम बोथ, ऐसा नहीं है कि आप सेक्शन ए से दें और सेक्शन बी से ना दें, तो दोनों से देना है। आंसर एनी ग्रुप ए से आपको 3 क्वेश्चन का आंसर करना है। आंसर एनी 3 क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा है आंसर एनी 3 क्वेश्चन। अब देखें लाइफ साइंस का क्वेश्चन क्या पूछा गया है। ये हो गया ग्रुप ए। टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट। लाइफ साइंस का है ये मेथड पेपर, लाइफ साइंस। और सेक्शन बी है ये। सेक्शन बी से हमें 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जिनका भी लाइफ साइंस है मेथड पेपर, जिनका भी लाइफ साइंस है। यहाँ पे देख लें आपसे 2 क्वेश्चन, भाग ए से 3 और भाग बा से 2। सो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है कॉमर्स, जिनका भी कॉमर्स है ये उनका मेथड पेपर है। आंसर एनी 4 क्वेश्चन इन विच क्वेश्चन नंबर 6 इज कंपल्सरी। सो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, डिस्क्राइब द मीनिंग एंड रेलेवेंस ऑफ कॉमर्स टीचिंग इन प्रेजेंट टाइम। और नीचे क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 6, टोटल 6 क्वेश्चन है। सो टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट। नाउ जिनका भी मेथड पेपर हिंदी है वो देखें। मेथड पेपर हिंदी वाले, हिंदी। आंसर एनी 4 क्वेश्चन इन विच क्वेश्चन नंबर 6 इज कंपल्सरी। सो टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट। जिनका भी हिंदी है मेथड पेपर वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, नेक्स्ट है TRL, जिनका भी ट्राइबल लैंग्वेज है, जैसे आपका कुड़ुक हो गया, मुंडारी, खड़िया हो, संथाली, नागपुरी, पंच परगनिया, खोरठा और कुरमाली लैंग्वेज।
आंसर एनी 4 क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं लिखा है कि कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 6 जितना भी क्वेश्चन दिए 6 क्वेश्चन है, एनी 4 क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं लिखा है कि कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 6 जितना भी क्वेश्चन दिए 6 क्वेश्चन है, 6 में से किसी 4 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। सो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है उर्दू। जिनका भी उर्दू है, मैथड पेपर उर्दू वाले, आंसर ऑल क्वेश्चन। तो जितने भी क्वेश्चन दिए सबका आंसर करना आपको टोटल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 स्क्रीनशॉट ले लें। तो यहाँ पे जो कोर्स 7 है हमारा, जो ऑल मेथड्स पेपर का हमारा पेपर है, ये यहाँ पे एंड होता है वीडियो। आई होप ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि आपको इससे आपके क्वेश्चन पैटर्न का पता चल गया होगा कि एग्ज़ाम में किस तरह के पैटर्न पूछे जाते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। So thank you so much.